क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर शिव की पूजा भक्ति करनी चाहिए? अरे भैया, इतना समझा दिया, इतना बता दिया, अभी भी मन में शंकाओं पे शंका। जब इस ब्रह्म की भक्ति फैल हो गई, इस ब्रह्म की भक्ति से मोक्ष नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो इसके अधीन एक एक गुण युक्त 3 देवता हैं। फिर इनकी भक्ति से, इनके मंत्रों के जाप से मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति नहीं हो सकती। केवल हम इनका ऋण उतारने के लिए, इनका कर्जा उतारने के लिए, शरीर में जो ये कमल बने हुए हैं इनको खोलने के लिए, ताकि अंतिम समय में आत्मा को रास्ता बिल्कुल क्लियर मिले, इसलिए सतगुरु रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देकर उनकी भक्ति करवाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं भाई। प्रश्न नंबर 36, कहां प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए? अरे भैया, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में खुद ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, खुद ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति करने वाले तो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, जो मुझ ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करते। तो खुद ये ब्रह्म, इनका पिता मना कर रहा है तीनों गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के लिए। तो सवाल करता क्या कह रहा है कि कहां प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए? तो उत्तर है श्री मद भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 और 25 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, यानी सारे उल्टे काम करने वाले, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, शराब, भांग, धतूरा, चोरी, जारी, मिलावट, सब कुछ उल्टे कर्म करते हैं ये लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं होता, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब तक 3 गुणों का प्रभाव साधक पे रहेगा, साधक कोई भी सदकर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए काल ने 4 गालियां दी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को। वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। काल कह रहा कि मेरी ओम नाम की भक्ति भी नहीं करते। यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक नंबर 20 और 23 में ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे जो अन्य देवी देवता हैं, उनकी भक्ति करने वालों को भी काल ने मंद बुद्धि का, अल्प बुद्धि वाला कहा है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में यही कहा है। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में जिनका वर्णन है, इनको छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों में, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक यानी भगत जिस भी मकसद को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं, वे भगवान समझकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। यह काल कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे जो देवी देवता हैं, भैरव भूत हैं, उनको जो भी व्यक्ति अनजाने में भगवान समझकर पूजते हैं, कह रहे हैं कि मैंने ही उनको थोड़ी बहुत शक्ति दे रखी है उन देवी देवताओं को, लेकिन उनका वो फल नाशवान है। यानी उनके लोक में जाने के बाद भी, उनसे प्राप्त सुखों को भोगने के बाद भी आप जी फिर उसी स्थिति में आ जाओगे, जन्म और मरण में, नरक में जाओगे सीधे। वे भगवान समझकर भजते हैं उन देवी देवताओं को। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। कौन कह रहा है? ये काल। देवताओं के भजने वालों को मेरे द्वारा किए विधान के अनुसार कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं। कौन कह रहा है? ये काल। कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जो नीचे के देवी देवता हैं, इनकी भक्ति करने से भी आपको कोई परमानेंट राहत नहीं मिलेगी। जो थोड़ी बहुत सुख सुविधा और राहत मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की भक्ति करने से मिल सकती है। और क्यों कहा गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कि तीनों गुणों की भक्ति करने वाले। अब ये 3 गुण क्या हैं? आपने मार्कंडेय पुराण में देख लिया कि यही तीनों देवता हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, और यही तीनों गुण हैं। और गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में काल कह रहा कि
इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों का ज्ञान हरा जा चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और 4 गालियां दी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले भक्तों को इस काल ब्रह्म ने। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मूर्ख लोग मुझ काल को भी नहीं बजते।